नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम फिर से 2.2 का पहले प्रश्न के 3 जो प्रश्न बचे हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके हम अपने 2 नंबर कंफर्म करेंगे, फिक्स करेंगे। इसी में साथियों एक उदाहरण का क्वेश्चन है, आप उदाहरण भी लगा लीजिएगा क्योंकि उदाहरण से भी एक प्रश्न आया हुआ था। साथियों चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसमें डायरेक्ट ही हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 पद हैं तो इसे हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट ही 4u कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा क्या, केवल और केवल u बचेगा और प्लस में यहाँ से अगर 4u कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा साथियों 2। सीधा सीधा आप गुणा करके भी देख सकते हैं। 4 का जब यहाँ पर 1 है, 4 1 कम 4, u का स्क्वायर हो गया 4u स्क्वायर और 4 दूनी 8u। सीधा सीधा ये पहली लाइन हो गई। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, शून्यक के लिए 4u इक्वल टू 0 और यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये u है। मैं u इस तरह से जानबूझ करके अलग से बना रहा हूँ क्योंकि आप 4 और u में कंफ्यूज ना हो। आपको भी ऐसे बना करके रखना है जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो कि 4 है कि u लिखा हुआ है। साथियों अब हम क्या करेंगे, ये 4 0 के अपॉन में जाएगा और आप सभी जानते हैं कि जब अंश 0 हुआ तो हर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इधर गया, अगर 2 का पक्षांतर हुआ तो ये -2 हो जाएगा और एक शून्यक आपका ये रहा और एक शून्यक आपका ये रहा। अतः करके आप लिखेंगे, अतः शून्यक लिखेंगे u बराबर लिख सकते हैं 0 और -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अगर इस प्रश्न को देखें तो इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसे फॉर्मूला मेथड से भी किया जा सकता है क्योंकि ये 15 लिखा हुआ है, t² - 15, तो हम 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 और ये ऐसा लिख सकते हैं और ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगर इसे लिखें तो साथियों देखेंगे कि क्या हो जाएगा, t² - √15 की पावर में 2। अब हम सभी साथियों जानते हैं, फॉर्मूला इसका पढ़ करके रखे हैं। ये तो कक्षा 6 का फॉर्मूला है। कक्षा 6 का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, a² - b² अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, a - b इस तरह से। तो हम इसे भी इसी तरह से करेंगे। a की जगह पर t लिखा हुआ है, b की जगह पर √15 लिखा हुआ है। सीधा सीधा हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अगर, तो t माइनस पहले प्लस लिख लेते हैं √15 और एक क्या बन जाएगा, t माइनस √15। और आप फिर से शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए सीधा सीधा लिखेंगे t प्लस में √15 इक्वल टू 0 और इसे लिखेंगे t माइनस में √15 इक्वल टू 0।
टी का पक्षांतर अंडर रूट 15 का पक्षांतर करेंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, और इसे क्या लिख सकते हैं टी इक्वल टू अंडर रूट 15। ये माइनस में क्योंकि यहाँ प्लस में था उधर गया माइनस में, ये इधर गया तो ये प्लस में, और सीधा सीधा अतः शून्यक टी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 15 कॉमा में अंडर रूट 15 ऐसा। साथियों अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखेंगे आप साथियों कि चारों प्रश्न एक जैसे थे, वो जो पिछले कल के दिन जो 3 प्रश्न बताए गए थे वो, और एक ये वाला प्रश्न। इसका गुणा अब हमें इधर करना पड़ेगा, 4 3 12, गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है। इसका गुणा करेंगे 4 3 12, और सीधी सी बात है भाई 12 से हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 2 छक्का 12, 2 से फिर 2 3 6 और 3 एकम 3। अब हमें क्या कर लेना है साथियों कि 2 दूनी 4, अगर 4 का गुणा हम 3 से कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और जब हम इसे घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 सेकंड साथियों। तो हमें पता चल गया कि 4 और 3 का सेट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर 1 की जगह पर 4 माइनस 3 लिखेंगे। जिन साथियों से ये नहीं बन पा रहा है, ये करते नहीं बन पा रहा है, आप सीधा याद कर लो कि यहाँ पर हमें लिखना है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रफ कार्य में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसका गुणनखंड करें, किसका क्या करें। आप सीधा डायरेक्ट याद कर लो कि 4 माइनस 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखेंगे साथियों कि इसका गुणा जब हम अंदर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x का अंदर गुणा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3x और ये माइनस 4। अब हमारे क्या हो गए, ये 4 पद बन गए। 4 पद में पहले 2 पदों से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, और लास्ट के 2 पदों से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आएगा साथियों, x तो जरूर आएगा, और 3 का गुणनखंड 1 ही होता है, 4 का गुणनखंड 2 2 होता है। देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 कॉमन आ ही नहीं रहा है, सीधा सीधा 3x माइनस 4। और यहाँ से साथियों हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन आए चाहे ना आए, यहाँ से आएगा क्या 1, यानी कि 1। अब देख रहे हैं साथियों कि ये सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम हो गया ये ब्रैकेट में, तो हम इसे भी लिख देंगे एक बार ऐसा, और ये जो बाहर लिखा हुआ है x धन 1, ये हो गया आपका बहुपद का गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे साथियों, शून्यक के लिए आप लिख लेना, मैं सीधा सीधा -4 इक्वल टू 0 लिख करके x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख करके मैं यहाँ से शून्यक निकाल लेता हूँ। ये पक्षांतर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ से 3x और सीधा सीधा x इक्वल टू 4/3, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 का पक्षांतर होगा तो x बराबर में -1, तो आपके ये शून्यक मिल गए। आप चाहो तो आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखो, इससे क्या होगा कि चेकर्स को, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। आप जब इस तरह से बॉक्स बना करके लिख देंगे, वो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे एक चेक करेगा, एक चेक यहाँ पे करेगा, और सीधा सीधा लिख देगा कि आपका आंसर सही है, कुल मिला करके 2 मार्क्स दे देगा। शून्यक बराबर करके x बराबर 4/3 और -1। तो इस प्रकार साथियों ये 6 के 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न लिखा हुआ है आप उनका हल बनाने का प्रयास करिए, बहुत ही आसानी से ये हल बनेंगे।
क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, तो आपको जैसा भी तरीका अच्छा लगे आपको उस तरह से करना है। तो साथियों, अब हम अगले वीडियो में 2.2 का दूसरे का 6 के 6 प्रश्न इकट्ठा देखेंगे। टाइम हो सकता है कि लगेगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आधे घंटे में हो जाए। साथियों, आप बढ़िया से घर में ये सब चीज़ें लिख करके, यानी कि इनका हल लिख करके आप बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी बना सकते हैं और आपका एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।